हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन। जो केस स्टडी के क्वेश्चन का जो पर्पस समझ में आता है वो ये है कि बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है कॉन्सेप्ट को कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आरसी सर्किट कहते हैं इसको। इसी तरीके से एलआर सर्किट भी होता है, हायर लेवल क्लासेस के अंदर है। सिलेबस के तो बात नहीं है, परंतु बिना सिलेबस के ये क्वेश्चन होगा, आखिरकार सीबीएसई ने दिया है। तो जब हम रीड करते हैं पैराग्राफ को तो उसमें एक पहले क्वेश्चन का आंसर साफ निकल के आता है। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन S1 इज S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब S1 क्लोज होगी तो करंट जाने का रास्ता है बैटरी से निकल करके और कैपेसिटर चार्ज होगा। जब S1 ओपन होगी, S2 क्लोज होगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। दो बातें होंगी, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू S1 ओपन करके S2 कर दो, यानी बैटरी हटा दी सर्किट में से तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। एक बात। दूसरी बात, जो चार्जिंग है वो इस तरीके से नहीं है जो सिंपली अपना जब ये आरसी नहीं होता इस तरीके से हम चार्जिंग शो करते हैं, Q बाई वी भी चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, V इक्वल आई आर है, जैसे भी हम बनाते हैं। तो इस तरीके से चार्ज ना हो कि ये ग्राफ देखें बच्चे ध्यान से, कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो इस एक्सपोनेंशियल चार्जिंग है, यानी बहुत टाइम लगता है। इसको टाइम कांस्टेंट आरसी भी कहते हैं। काफी टाइम बाद जा करके कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो कहता है जब फाइनल चार्ज क्या होगा, और पहले के अंदर लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, जो हमारा वैसे कैपेसिटर होता है C इक्वल टू Q बाई वी, तो जो फाइनल चार्ज होगा जितनी आपने बैटरी लगा रखी है वो फुल्ली इसको चार्ज कर देगी। बहुत टाइम बहुत लगेगा परंतु। तो Q इक्वल टू C इंटू वी करना है सिंपली, और कैपेसिटर और अपने को दे रखी है वैल्यूज दोनों की, कैपेसिटर की, रेजिस्टेंस की, और आइए मैं वो लिख देता हूं। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 20 किलो ओम, कैपेसिटर की 500 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज जो बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट। तो सिंपली क्यू जो फाइनल चार्ज के लिए C इंटू वी करना होगा, कैपेसिटेंस दे रखी है 500 माइक्रोफैराड और बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट की। तो ये सोल्व करके 5 इंटू 10 की पावर -3 रह जाएगा, तो 5 मिली कूलम। पहले का आंसर आ गया 5 मिली कूलम। नेक्स्ट देखो, अब उल्टा कर दिया, S2 तो क्लोज कर दी जैसे कि मैंने पहले बताया, S1 ओपन कर दी, तो अब चार्जिंग रुक गई, डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। तो फाइनल चार्ज पूछ रखा है, आग बिचाले का नहीं पूछ रखा। तो फाइनल चार्ज काफी टाइम के बाद कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और टोटल चार्ज जो रह जाएगा कैपेसिटर के ऊपर 0 रह जाएगा। तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज। अच्छा क्वेश्चन फिर से, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आरसी। तो यहां पे e की पावर -t बाय आरसी है फार्मूले के अंदर, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बताऊं, जो e की पावर होती है वो हमेशा कांस्टेंट नंबर होती है। तो यहां t बाय आरसी को एक कांस्टेंट नंबर होने के लिए r और c की डायमेंशन सेम टाइम वाली होनी चाहिए। तो r इंटू सी की डायमेंशन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ टाइम। देखो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए जो ऑप्शन है हमारा, सारी डायमेंशन लिख के m0 l0 t और a0, m0 l0 t की पावर 1 और a0, ऑप्शन नंबर है ये डी। तो बच्चों फिर से बिल्कुल इजी तरीके से हो गया। वैसे R इंटू सी करके करने बैठते तो बहुत लंबा हो जाता है ये प्रॉब्लम, बट कॉन्सेप्ट T बाय आर सी मैंने कहा यहाँ फॉर्मूले में R इंटू सी की डायमेंशन टाइम वाली होनी चाहिए। तो अब चौथे क्वेश्चन में देखो, S1 इज क्लोज्ड, जो शुरुआत में किया था, S2 ओपन किया, तो करंट कितना होगा इस रजिस्टर में 5 सेकंड के बाद।
तो बच्चों मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ देखो ये कंसेप्ट अब तुम्हें खुद सोचना है, हालांकि उन्होंने केस स्टडी के अंदर हिंट दे रखा है भी e की पावर mx का डेरिवेटिव क्या होगा। उन्होंने कुछ इस तरीके से हिंट सा दे रखा है कि d/dx ऑफ e की पावर mx ये होता है, क्योंकि कई मेडिकल के स्टूडेंट इतना हार्ड डेरिवेटिव यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जब मैंने करंट फाइंड आउट करना है तो मुझे इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना होगा। क्यू टोटल चार्ज है तो क्यू इंटू 1 क्यू हो जाएगा, उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो मैंने सिंपली डेरिवेटिव करके रखा है, ये -1 का, ये माइनस ऊपर वाला भी नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा Q/RC, RC इसका डेरिवेटिव नीचे आ गया, e की पावर -t/RC। तो अब मुझे 5 सेकंड के बाद करंट फाइंड आउट करना है। तो I = E/V, वोल्टेज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 20 किलो ओम, e की पावर, आंसर e की पावर में ही है क्योंकि e की पावर की वैल्यू देखने के लिए फिर log या एंटी log लेना पड़ता है। तो e की पावर -5 सेकंड के बाद मुझे देखना है अपॉन r की वैल्यू 20 किलो ओम और कैपेसिटर की वैल्यू 500 माइक्रोफैरड। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे 0.5 × 10⁻³ यानी कि हाफ, 1/2। और यहाँ भी लगभग चीजें देखो, 10 की पावर 3 से तो 10 की पावर -6 कटने वाली है, 5 से 5 कटने वाला है, e की पावर आ जाएगी सिर्फ -1/2। तो 1/2, लेकिन -1/2 नीचे आ जाएगा √e मिली एम्पियर। तो ऑप्शन ए है हमारा, देख लेना पेपर में, ये पेपर मेरे हाथ में प्रिंट आउट निकाल के रख रखा है मैंने, 1/2 √e मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। उसके बाद इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट, इनिशियल के लिए इसी फार्मूले के अंदर अपने को इस फार्मूले के अंदर T0 पुट करना होगा। तो जब हम T0 पुट करेंगे तो रह जाएगा सिर्फ V/R, आई रह जाएगा E/R, और E बैटरी की वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दे रखी है अपने को 20 किलो ओम, किलो ओम ऊपर जाके -3 बन जाएगा, तो 0.5 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। पांचों क्वेश्चन केस स्टडी के आराम से करवा दिए इत्मीनान से, एक दो बार वीडियो देख लेना, दोबारा से सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू बच्चों।